आई होप उससे बात करके मैं कोई गलती नहीं कर रही। कोई है? हेलो, घर में कोई है? मैं प्राची, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। गॉड, घर पे है भी या नहीं? या फिर मेरी आवाज सुन के डर गई हो और छुप गई हो, दरवाजा नहीं खोल रही हो जानबूझ। क्या करूं? खिड़की होगी, खिड़की से देखती हूँ है भी या नहीं। हे भगवान, ये शाना की बच्ची भी ना कब से बैल बज रही है, पर महारानी दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं खोलूंगी तो वो भी कमा। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे मदद चाहिए आपकी। मेरी? पर हुआ क्या? सरिता जी, हम हर किसी से बात कर चुके हैं। मतलब जितने लॉयर को जानती थी, जितने लॉयर्स का पता किया था, सब केस लेने के लिए मना कर रहे हैं। सब यही कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है। ये केस लेकर अपना करियर खराब नहीं करना चाहता कोई। आलिया जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे कोई लॉयर नहीं मिल रहा। कोई है नहीं जो इस केस में हाथ डालना चाहता हो। इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। पर प्रज्ञा, मैं तो कैटरर हूँ, मैं लॉयर थोड़ी ना हूँ। हाँ, इसीलिए तो आप केटरर हैं। इतने लोगों के साथ काम करती, इतने क्लाइंट्स हैं, उनमें से कोई एक तो लॉयर होगा ना। लॉयर? यहाँ तो कोई नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। मैडम जी आ गई है, मैं बाद में फोन करता हूँ। कहाँ थे तुम? कब से हॉर्न बजा रहे हो और तुम की फोन पे लगे हुए हो? कैन यू प्लीज ओपन द डोर? थैंक यू। ये पुलिस की तरह लग रहा है, पर तनु पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, काम है तुम्हारा। अगर नहीं होता तुमसे काम तो बता दो, किसी और को रख लूंगी। सॉरी मैडम जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। ध्यान रहे। शाना, अरे अरे भाई, कहाँ? अरे हाँ, कौन हो तुम? हम यहाँ पे विंडो रिपेयर करने आए हैं। हाँ, हम बहुत बड़े कारपेंटर हैं। वो तनु मैडम की वो विंडो खराब हो गई ना, वो ही रिपेयर करना है। कारपेंटर तो लग ही नहीं रहे हो आप। आप हमारी सूरत देख के ऐसा कह रहे हैं ना? हम बहुत हैंडसम दिखते हैं, हमें ही पता है ये। बट हम बहुत बहुत पुराने कारपेंटर हैं। हमारे जो पिताजी थे ना, है मतलब वो आपसे भी बहुत बड़े सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत अच्छे हैं हम ना। हम जी तो हमारा ऐसे ही शौकीन है, तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप? और कपड़े से भी लगता नहीं तुम कारपेंटर हो। अरे ये कपड़े उधार के हैं, हमने किराए पे लिए हैं, 20 रुपए घंटा। हाँ, और हमें ना, हमारा आज एक्चुअली हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे के दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमने वही पहने हुए हैं। हाँ, पार्ट टाइम है कारपेंटर। हम असलियत में तो बहुत बड़े एक्टर हैं। हम यहाँ ऑडिशन देने आए थे, तो हम जाए भैया अंदर। अरे तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या है? यहाँ का सारा काम जो है गणेश संभालता है। रुको मैं उसको फोन लगाता हूँ। आप कीजिए गणेश को फोन, हम करेंगे तो तनु मैडम को फोन। हमें पता है आप गणेश को काहे फोन कर रहे हैं। हमें पता है गणेश आपको अपनी सैलरी में से कमीशन देता है, क्योंकि वो आपके जान पहचान का है ना। हमें पता है, हमें तनिक हमें बेवकूफ समझा। और यहाँ पे जितने कारपेंटर आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, सब आपके जान पहचान के, और सब आपको अपने में से कमीशन देते हैं। देते नहीं देते? और ये बात बता देंगे हम जाके तनु मैडम को। बताइए, बता दे क्या? अरे नहीं भाई, अभी फोन करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। नहीं नहीं, ऐसा ही करेंगे हम। आप फोन मत कीजिए, आप फोन जेब में रखिए, फोन जेब में रखिए। हाँ, देखिए हमें सब पता है आपको इतना कमीशन मिल जाता है कि आपको
हुई सैलरी से ही बहुत ज्यादा कमीशन मिल जाता है, इसीलिए तो काम पे ध्यान नहीं है। तनु मैडम ने यही बोला था कि आपका काम पे ध्यान नहीं है, बोला था। अब पूछिए हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता क्योंकि तनु मैडम का हमारे पास भी फोन आया था बताने के लिए कि हमारा जो गार्ड है ना उसका ध्यान नहीं है काम पे। ठीक है, आप जाइए, आप अच्छे से काम कीजिए। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, अच्छे से कीजिएगा। हाँ ठीक है। तो क्या पियोगे तुम? आई थिंक आई नो कि तुम्हें क्या पसंद है। I'll be back. डे बाय डे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को मेरे केस के बारे में पता चल रहा है, मामला और इंटेंस होता जा रहा है। बट यू नो व्हाट, इट्स ओके, आई एम फाइन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जीतना तो मुझे ही है। चीयर्स। ये इस आदमी के साथ बैठ के शराब पी रही है। इसके साथ जो हुआ उसका तो असर दिख ही नहीं रहा है इस पे। सब नॉर्मल लग रहा है, इनफैक्ट खुश लग रही है। सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पे। Excuse me. Hello? What? Okay, I'm coming. Yeah. इंस्पेक्टर का फोन था। पुलिस स्टेशन हमें अभी जाना होगा। लेट्स गो। मैं काम करता हूँ, मैं यही रहता हूँ। इस घर के अंदर जाता हूँ, कुछ तो मिल जाएगा मुझे, कोई प्रूफ, कोई क्लू, समथिंग। और बाई चांस अगर कुछ नहीं भी मिला तो तनु को जानने के लिए कुछ मिल जाएगा। वैसे भी अगर दुश्मन को हराना होता है तो दुश्मन के बारे में सब पता होना चाहिए, उसकी सारी कमजोरियां भी। I should go in. मुकेश कहाँ है? मैम वो कुछ काम से बाहर गया। कैन यू प्लीज ट्राई? वो आदमी निकल गया। अब तनु अकेली होगी। यही सही मौका है बात करने का। मैं आ तो गया हूँ लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ? मेरे साथ हमेशा यही होता है। चीफ की मदद करनी है, तनु का पीछा करना है, पर मैं यहाँ पे करूँ क्या, ढूंढूं कैसे? कहाँ मिल सकता है मुझे कुछ? एक तो ये घर इतना बड़ा है, मैं ढूंढूं कहाँ से? ऐसे तो पूरी की पूरी शाम निकल जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, भगवान क्या मदद करेगा मेरी? मुझे मदद चाहिए अपने हेल्पिंग हैंड की। ओके। रणबीर, यो ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे यार ये यो करना बंद कर। मुझे ये बता कि तेरी मम्मी जो है वो जरूरी सामान कहाँ रखती है? जरूरी सामान? हाँ मतलब जैसे कुछ ऐसी चीजें जो तुझसे छुपाती हैं वो रखती कहाँ पे? एक सेकंड, पहले मुझे ये बता कि तुझे ये क्यों जानना है? अरे यार तू मुझे बताना कहाँ रखती है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, समझा ना? कि तू जो भी पूछेगा मैं तुझे बिना पूछे कि क्यों तुझे जानना है तेरे को ऐसे ही बता दूं। अबे भाई हूँ तेरा, समझा? इतना तो हक बनता है मेरा। तो अब मुझे जल्दी से बता कि तुझे ये क्यों जानना। अरे देख, पहले तू मुझे बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुझे पहले बताया ना तो रीजन जो है वो बहुत खराब है। तो तू फोन काट सकता है, इसलिए तू मुझे पहले बता, जल्दी बता।
चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी मॉम अपना जरूरी सामान कहाँ रखती है। तो मेरी मॉम अपना जरूरी सामान अपने बेडरूम के अलमारी में रखती है, लेकिन अलमारी के छोटे ड्रॉर में नहीं। अरे तो कहाँ रखती है? कपड़ों के नीचे? कपड़ों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, कपड़ों के बीच में। शी कीप्स इट बिटवीन हर आई एंड क्लोथ, समझा? अब जल्दी से मेरे को ये बता कि तुझे ये क्यों जानना था? थैंक यू सो मच। देख अभी ना तुझे थोड़ा बुरा लगने वाला है। तूने मुझे बता दिया कि वो कहाँ रखते हैं, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है तेरे को रीजन देने का, ठीक है? सॉरी, बाय। हेलो रणवीर, मेरा फोन काट दिया तूने। बेटा तू अगली बार फोन कर, देखता हूँ तेरी हेल्प कौन करता है। लेकिन इतने बड़े घर में अब तनु का बेडरूम कहाँ हो सकता है? ये बेल काम कर रही है या नहीं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है तनु? मैं बात किए बिना तो जाऊंगी नहीं, जो चाहे हो जाए। शाना, शाना, कितनी बार बोला है तुझे, मैं छुप के आई हूँ, बार बार फोन मत किया कर। जी बहन, मैं तुझसे पूछना चाह रही थी कि तू अंदर गई या नहीं, पर जिस तरह तू गुस्सा कर रही है ना, इसका मतलब तू बाहर ही है। अगर अंदर गई होती मेरा फोन थोड़ी उठाती। नहीं गई, जा रही हूँ। प्राची, तू नॉक क्यों कर रही है? वहाँ डोरबेल नहीं है क्या? है बेल, पर तेरी तरह काम नहीं कर रही। बेल नहीं काम कर रही है, पर तनु का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पे तो सीसीटीवी है। कहा था ना कि तनु का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा। उसने ना तुझे कैमरे से देख लिया होगा। हाँ, उसने देख लिया होगा, तभी बेल बंद कर दी ताकि मुझे लगे वो घर पर नहीं। मुझसे मिलना नहीं चाहती ना वो। पर प्राची, तू तो मिलना चाहती है ना? ऑफ कोर्स मुझे मिलना है, पर कैसे मिलूं? वो बाहर आए या मैं अंदर जाऊँ तब मिल पाऊंगी ना उससे। प्राची देख, तनु ना चालाक लोग नहीं बन रही, तो बिल्ली बन जा। दबे दबे पाँव किसी खिड़की से अंदर चली जा। खिड़की? हाँ, खिड़की, बैक डोर, बालकनी, जो भी तुझे दिखे ना, बस तू कैसे भी करके अंदर चली जा। मुझे नहीं पता ना, ये हमारा घर नहीं है, मुझे क्या पता कहाँ। हाँ, एक खिड़की है यहाँ पे। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी है कि मैं अंदर जा सकती हूँ। गुड। पर वो खिड़की लॉक थी। लॉक थी? सील तो नहीं थी ना? प्राची, तू कुछ भी कर, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी और अब डर रही है। तू बस कैसे भी करके अंदर चली जा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। चल चल, शाबाश। तू डर मत। तुझे किसने बताया मैं डर रही हूँ? तू कुछ बोल नहीं रही थी तो मुझे लगा। अब वैसे प्राची, डरने वाली बात नहीं है, चोरी करने थोड़ी जा रही है, तू बस बात करने जा रही है। कुछ मिला? क्या किया तुमने? डोर क्यों खोला? देखो अलार्म बजने लगा, कोई आएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तुमने डोर खोला इसीलिए अलार्म बजने लगा। तो अब ये सोचो कि क्या करना है। और कर क्या रहा हूँ मैं, सोच ही रहा हूँ क्या करना है। लाइट बंद हो जाएगी ना तो अलार्म बंद हो जाएगा। वेरी गुड, अब तुमने सही किया, अब तुम मेरी तरह सोच रही हो। वेरी गुड, दैट्स हाउ यू डू। तुम भी थोड़ा स्मार्ट लोगों की तरह सोचो, ये सोचो कि लाइट बंद कैसे होगी। मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी पता है कि फ्यूज कहाँ पे है। मुझे पता है, मैंने देखा था फ्यूज। तुम्हें पता है? चलो। तुम क्या आराम से क्या चल रही हो? चलो जल्दी चलो। ये रहा फ्यूज रूम। आराम से देखिए। कहाँ से बंद होगा ये? बंद हो गया। हाँ, थैंक गॉड अलार्म बंद हो गया। हाँ, लेकिन लाइट भी तो चली गई। हाँ, कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ध्यान से चलना, कुछ गिर गिरा ना जाए। इतना बड़ा घर है, ये इनफ नहीं है लाइट। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, और कुछ गिरा भी नहीं सकते हम। पर क्या करें, अब लाइट चलाते क्या? नहीं, लाइट ऑन करेंगे तो फिर से अलार्म बच जाएगा, कोई आ जाएगा। मुझे लग रहा है अगर हम इस बार लाइट चलाएंगे ना तो अलार्म नहीं बचेगा, क्योंकि अगर अभी किसी को आना होता आ चुका होता अलार्म की आवाज सुन के। बट आई थिंक जो गेट कीपर है ना, वो कामचोर है, तो मैं लाइट चला लेता हूँ। हाँ, पर नहीं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कम से कम अभी तो भरोसा कर लो मुझ पर। लाइट आ गई। एक सेकंड। नहीं बजा अलार्म, नहीं बजा। अलार्म नहीं बजा, थैंक गॉड। अब हमें स्टडी रूम में चलना चाहिए। स्टडी रूम में फिर से जाएंगे तो फिर से अलार्म बच जाएगा, वहीं से तो बजा था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वहां से क्यों बजना शुरू हुआ अलार्म? वहां पे हम श्योर कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहते हमें पता चले, इसलिए तो अलार्म बज रहा है। और उनका कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, लेट्स गो। सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा।
सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। इनफैक्ट आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्रज्ञा जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आप किसी बड़े वकील को कीजिए जो क्रिमिनल केसेस वगैरह जीत चुका हो। आप कहिए तो मैं 2-3 अच्छे लॉयर सजेस्ट कर सकता हूँ। सर मैंने आपसे पहले भी कहा, बाकी लॉयर आपकी तरह इंसाफ के लिए लड़ना नहीं चाहते। ऐसे लॉयर्स के पास जाकर मैं करूंगी क्या? आप समझ नहीं रही हैं, मैंने ऐसे केस पहले कभी नहीं लड़े। हाँ सर, मैं मानती हूँ आपने क्रिमिनल केसेस नहीं लड़े होंगे, लेकिन आप सच के लिए लड़ना चाहते हैं, ये मेरे लिए काफी है। हो सकता है आपके हिसाब से ये केस बड़ा है और आप छोटे लॉयर हैं, लेकिन सर आपका तजुर्बा बड़ा है ना। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर, प्लीज। आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती, प्रैक्टिकल ये इम्पॉसिबल है। मैं नहीं लड़ पाऊंगा, सॉरी। सर अगर मेरे पति की जगह आपका बेटा होता और मेरी जगह आपकी बहू आपसे ये बात कह रही होती तो भी आप मना कर देते। तब भी आपको लगता है ये केस बहुत बड़ा है, आपके और आपके बेटे के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा। तब भी आपको लगता कि कहीं आपसे कोई गलती हो गई तो? नहीं सर, उस वक्त आप अपनी जी जान लगा देते, हर ताकत लगा देते इस केस को जीतने के लिए, ताकि आपके बेटे को जेल न हो, आपके परिवार को कोई जिल्लत न फेस करनी पड़े। आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ सर। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे और आप ही नाउम्मीदी में जी रहे। आप सच को जिताना चाहते लेकिन उसके लिए लड़ना नहीं चाहते। आप सोचिए मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा कि मैं जानती हूँ मेरे पति निर्दोष है और कोई उन पे झूठा इल्जाम लगा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। झूठा इल्जाम है? हाँ, जिस लड़की ने उन पर ये इल्जाम लगाया है वो हमसे बदला लेना चाहती है। झूठा इल्जाम लगाया मेरे सामने, उसने एक्सेप्ट की है ये बात। प्रज्ञा जी, आपके पास कोई सबूत है कि उसने ऐसा कहा है आपसे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सर ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। आप सोचिए मुझ पर क्या गुजरती होगी जब मैं जानती हूँ मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, रेपिस्ट बुलाया जा रहा है, और मेरी फैमिली, उनकी क्या गलती है जो उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है? मैंने देखा जब उसकी माँ डांट रही थी ना, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था, और जब मैंने उसे मारा तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर मैं क्या करूं, तुम भी तो लॉ तोड़ रहे थे ना, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ा। सॉरी। हाँ, वैसे ना मैं दिल की अच्छी हूँ, पक्का तुमने बोला नहीं होगा तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, ए लड़की, ये लड़का ना तेरे से बहुत प्यार करता है। ये लड़का ना तेरे लिए मुझसे झगड़ा करने लगा था ऑन ड्यूटी कांस्टेबल से। तो मेरी एक सलाह मानेगी? जो लड़का तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ पड़ता है, ऐसे लड़के का साथ ना कभी मत छोड़ना। मानेगी ना मेरी बात? हाँ? मैं चलती हूँ। हाँ? मारेगी आवारगी मेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से। इंस्पेक्टर, ना मैं सेफ हूँ ना मेरा घर सेफ है। I mean, मुझे लगा वो पहले दोनों मेरे घर पे चोरी करने आए, पर बाद में पता चला वो दोनों सबूत मिटाने आए, वही सबूत जो मैं अभी के अगेंस्ट यूज करने वाली हूँ। आपको क्या लगता है ये सब मैंने नोटिस नहीं किया? मैंने उन्हें सिर्फ आपके घर फोर्स एंट्री के लिए अरेस्ट नहीं किया, मैंने उन्हें अरेस्ट किया है क्योंकि ये क्या चल रहा है प्रज्ञा जी? पहले आपके हस्बैंड फिर आपकी बेटी, पूरी फैमिली को अंदर होने का इरादा है क्या? हमारा इरादा क्या था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे हैं वो, आप वार्निंग देकर उन्हें छोड़ सकते थे। उन बच्चों पर केस बनाकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। रणवीर और प्राची तनु जी के घर की विंडो तोड़कर अंदर घुसे हैं और फिर उन्होंने वहाँ पे सबूत के साथ छेड़खानी की, उन्हें मिटाने की कोशिश की। आप जानती है कितना बड़ा ऑफेंस है? मैं भी यही कह रही हूँ इंस्पेक्टर, जो सबूत मुझे इंसाफ दिला सकता है उसी सबूत को उन दोनों ने मिटाने की कोशिश की। सॉरी प्रज्ञा जी, टेम्परिंग विद एविडेंस का चार्ज लगा है उन दोनों पर, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ना चाहिए भी नहीं। I mean, आज सबूत मिटाने की कोशिश की, कल को मुझे मार डालने की कोशिश करेंगे, और ये सब कुछ प्रज्ञा करवा रही है। I'm sorry इंस्पेक्टर, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, पर पहले भी इसने दोनों अपनी बेटियों को मेरे घर पे भेजा और मुझे धमकी दिलवाई। आई थिंक सबसे पहले आपको प्रज्ञा को ही अरेस्ट करना चाहिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। क्या चाहती हो तुम? यही जो हो रहा है, तुम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस,
चीखते चिल्लाते हुए देखना। जो कुछ है हमारे बीच है ना, मेरे साथ जो करना है करो, मेरी फैमिली को इसमें मत घसीटो। मैं नहीं घसीट रही, वो खुद बीच में आ रही है। अब टांग अड़ाएंगे तो टांग तो टूटेगी ना। तनु बच्चे हैं वो। फिर तो कहना पड़ेगा प्रज्ञा, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। I mean, इस बार किस्मत और वक्त दोनों मेरे साथ है। अभी अपने सेंसेस में नहीं था खुद को डिफेंड करने के लिए, और ऐसे में मैंने कहा कि he raped me। और ऊपर से तुम्हारी बेटी मेरे घर में घुस आई, वो भी तब जब पुलिस मेरे साथ थी। वेल, मैंने ये तो सोचा था कि तुम्हारी साइड से कोई ना कोई तो जरूर आएगा, बट टू बी ऑनेस्ट मैं रिया को एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आ गई प्राची। फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों हैं तो तुम्हारी बेटियां, जान तो दोनों तुम्हारी ही है। पता है प्रज्ञा, 20 साल पहले तुम मुझसे हर बात पे जीत जाती थी, पर कहते हैं ना, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है। और आज 20 साल बाद मैं तुमसे जीतूंगी हर बात पे, और तुम हारोगी। शुरुआत तुम्हारी बेटियों से हुई है और खत्म तुम्हारे हस्बैंड पे होगी। सपने हैं तुम्हारे तनु। 20 साल पहले भी तुम कुछ कर नहीं पाई थी, अभी भी कुछ नहीं कर पाओगी। ना मैं अपनी बेटियों को कुछ होने दूंगी, ना अपने पति को, और ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या प्रज्ञा, फिर से वही पुराना जाप? अरे कम से कम अब तो रियलिटी फेस कर लो। तुम्हारे पति पर आ जाइए, तुम्हारी बेटियों पर आ जाइए। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो प्रज्ञा, क्योंकि ये आंच अब आग में बदलने वाली है, जो तुम्हारी पूरी फैमिली को जलाकर राख कर देगी। हाँ हेलो रघुवीर जी, आप आए नहीं अभी तक? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। एडवोकेट रघुवीर जी। आज हमारे थाने का रास्ता भूल गए या कोई कंप्लेन लिखवानी है? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई कंप्लेंट लिखाने नहीं है, बैठ जाऊँ। जी जी। अच्छा, तो फिर कोई केस मिला होगा? किसका? किसी का पॉकेट मारा उसका, या किसी का मोबाइल चोरी हुआ उसका? नहीं, कोई केस नहीं मिला। रघुवीर जी आप... ओह, अब समझा, बेल करवाने आए हैं आप। ठीक है, ये काम भी बुरा नहीं है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है और पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। वैसे ये बेल कराने के कितने पैसे लिए आपने? आपसे मैंने अभी तक पूछा कि तनु से आपको इस केस में कितने पैसे मिले? देखिए, गुस्सा मत होइएगा, मैं भी मजाक कर रहा हूँ जिस तरह आप करते हैं। और खास ये प्राची और रणवीर के बेल के पेपर्स, ये लीजिए, बेल हैज बीन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। तो रूम में क्या कर रहा है? तेरा वेट, क्योंकि तूने मेरा फोन तो कल उठाया नहीं, और लास्ट जब हमारी बात हुई थी तू प्राची के साथ था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने मेरा फोन इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि तू मुझे पूरी बात बताना ही नहीं चाहता। लेकिन बताना तो पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। देख, गुस्से में तूने रिया से एंगेजमेंट कर तो लिया, पर तेरे दिल में अभी भी प्राची है ना। तेरा दिल अभी भी प्राची के लिए धड़कता है ना? रिया, जो आर्यन कह रहा है वो ऐसे ही कह रहा है, इट्स नॉट ट्रू। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं मजाक कर रहा था। अब मैं रिया से बात कर लूं अकेले में? आर्यन, या श्योर, मुझे वैसे भी कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। रिया, वहां पे मैं और प्राची बस... रणवीर प्लीज। Why are you doing this to me? Why? क्या किया मैंने? Asking me कि क्या किया है मैंने? तुम प्राची के साथ थे रणवीर, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। How could you do that? क्योंकि इसमें कोई बताने वाली चीज थी नहीं। You seriously think that? कि इसमें कुछ बताने लायक नहीं था? हाँ? तुम तनु आंटी के घर गए थे जहाँ प्राची भी थी, तुम अरेस्ट हो जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना? You are lying through your teeth, रणवीर। मैं तनु आंटी के घर कोई डेट पे नहीं गया था किसी के साथ, ना मुझे पता था वहाँ पे प्राची। वैसे ही प्राची को नहीं पता था कि मैं वहाँ पर, और वहाँ पे वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो सोच रही थी कि तनु को बोल के वो केस वापस ले लेगी। That's it। जो भी था रणवीर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। That's it। तुम मुझे एक बात बताओ, साफ साफ एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मम्मी का तो मैं एक बारी को समझ सकता हूँ कि मम्मी से मैं झगड़ रहा हूँ प्राची का नाम लेके, पर तुमसे तो नहीं झगड़ रहा हूँ ना प्राची का नाम लेके। और तुम्हें तो अच्छे से पता है ना प्राची को मुझसे प्यार है ही नहीं। वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?
क्या? इस बात का जवाब मुझे तुम ही दो। क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके आसपास भी नहीं जाओगे। तुम मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती हो। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। कर सकती हूँ। इट्स माय राइट, डोंट फॉरगेट। मम्मी, अरे अभी इतना तेज क्यों चल रही थी तुम? किसने कहा था? दिखाओ कहाँ लगी। आंटी। हाँ देखो, मैं ही लगा देता हूँ। देखो अरे तुम विक्रम, तुम चलेगा ना, दर्द है तो तब थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया? क्या हुआ मम? अरे कुछ नहीं, तेज चल रही थी तो फिसल गई, स्लिप हो गई। अरे मम्मी क्यों तेज चल रही थी यार? दिखाओ मुझे, मैं भी तू रहने दे रणबीर, तेरी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे भी तेरे झूठे कंसर्न से मेरी तकलीफ ठीक नहीं होने वाली है। जस्ट गो फ्रॉम हियर। क्या बोले जा रहे हो मम्मी? दिखाओ मुझे। क्या गलत कह रही हो? तेरी बात तुझ पर दोहरा रही हूँ मैं। तूने ही कहा था ना कि केयर करने से, वरी करने से कुछ नहीं होता, बस बातें हैं। हाँ, लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी, मैं कुछ और बोल रहा था। मैंने ये बोला था कि प्राची बोलती नहीं है, वो बस कर देती है सब कुछ। प्राची रियली केयर्स अ लॉट, और इस पूरे घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चीफ की इतनी केयर करता हो जितनी प्राची करती है। बस ये बोला था मैंने, और आपने अपने कुछ भी बना लिया। रणबीर, you can't judge my love for my own father, okay? अरे तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम बीच में बोल क्यों रही हो? इस घर में क्या हो गया? सबको कुछ समझ ही नहीं रहा है। कोई मेरी बात सुन भी रहा है? हमें क्या हो गया है? रणबीर, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अभी सिर्फ ना प्राची नजर आ रही है और कोई नहीं। एंड बाय द वे, आई लव माय फादर अ लॉट, और वो प्यार तुम्हें कभी नहीं नजर आएगा। आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं ये चीज आखिरी बार समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मैं वहां पे गया था चीफ के लिए, प्राची वहां पे गई थी अपने पापा के लिए। हम दोनों एक ही मोटिव से गए थे, पर हमारे दोनों रास्ते अलग थे। That's it। ना प्राची को पता था कि मैं कहाँ हूँ, ना मुझे पता था कि प्राची कहाँ है। सिंपल। हम दोनों वहां पे एक टाइम पे साथ में भी थे। प्राची मेरे बहुत देर बाद आई। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि इतनी सिंपल चीज है? और इस सब में, ये जो सब हुआ है, इस सब के सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, प्राची की नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? सीरियसली लेना देना है रणबीर। आंटी, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स नॉट। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, प्राची की वजह से हो रहा है। रवि, ये तुम क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रहा है? अरे जाना था जापान, तुम सबको चीन लेके जा रही हो। अब रुको एक मिनट, मुझे देखने दो, मैं तुम्हारा। रहने दो। अरे आराम से, आराम से, आराम से। देखो मेरी पल्लो रानी, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बच्चे जो है ना, ये दोनों हैं, हमें इन्हें समझाना है, और तुम हो कि ना समझ बनी बैठी हो। आई मीन खड़ी हो। ठीक है, क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? समझाइए। नहीं, टेल मी। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो हाँ। यही कि मैम रिया के सामने ये सब बातें नहीं करनी थी। क्या? कैसी बातें? यही कि क्या विक्रम? बात यही है कि तुम मुझे कुछ समझा नहीं पा रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तुम बीच में मत बोल, मत बोल। उसको मत डांटो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें ये अब खुश